डॉक्टर, शरीर के ऊपरी हिस्से में जो गांठें होती हैं, क्या वो कैंसर वाली होती हैं? देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि क्या होता है, शरीर के ऊपरी हिस्सों में जो गांठें होती हैं, पहली बात तो हर गांठ को एक प्रकार के कैंसर से कनेक्ट कर देना, ये एक मुझे सही प्रोस्पेक्ट्स नहीं लगता है। लेकिन हर गांठ को इग्नोर कर देना, वो भी सही नहीं है। तो एज अ क्लिनिशियन, एज अ डॉक्टर, एज अ सर्जन, मैं हर पेशेंट को यही रिकमेंड करता हूँ, पहली बात, अगर शरीर में चाहे ऊपरी सतह पे, चाहे अंदरूनी सतह पे कहीं भी आपको गांठ है या कहीं भी आपको गांठ डायग्नोज हुई है, तो उसकी टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। जनरली शरीर की यानी स्किन की ऊपरी सतह पे होने वाली गांठें लाइपोमा होती है, कभी सेबेशियस सिस्ट हो सकती है, एपिडर्मल सिस्ट हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी सिस्ट हैं जिसको कभी कभी हम लोग बालतोड़ से भी कंफ्यूज कर जाते हैं। बट वो ज़रूरी नहीं है कि वो गांठ कैंसर की हो। लेकिन हर एक गांठ को लाइपोमा यानी चर्बी की गांठ समझ के या सेबेशियस सिस्ट समझ के उसको इग्नोर करना भी ये एक अच्छा ओपिनियन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम ट्राई करते हैं कि नहीं नहीं, चलो अभी अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो तो इसका ऑपरेशन बोलेगा। अभी मेरे एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक पेशेंट का ऑपरेशन किया था जो थाई में एक स्वेलिंग लेके आया था। अब उस स्वेलिंग को कहीं पे किसी नॉन मेडिकल पर्सन ने उसे चर्बी का गांठ बोल दिया था, आज से 2 साल पहले। और वो पेशेंट उस 2 साल से उसको चर्बी का गांठ समझ के ही उसको लेके बैठा हुआ था। तो उसको ये था कि तो चर्बी का गांठ है और मुझे इसके ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैंने उसको एनालाइज किया और जब उसकी कंसिस्टेंसी को एग्जामिन किया, तब मुझे समझ में आया कि ये चर्बी का गांठ नहीं है, क्योंकि वो बहुत हार्ड था। वो एक प्रकार का फीमर हड्डी जो हमारे बॉडी में रहती है, जिसके ऊपर हमारा हमारा पैर टिकता है, उस हड्डी में होने वाली एक एक गांठ थी। तो उस गांठ का ऑपरेशन फिर हमने एक हड्डी के कैंसर के स्पेशलिस्ट को बुला के साथ में उसको हमने किया उस ऑपरेशन को। तो उससे बाद में पेशेंट को भी समझ में आया कि हमें हर प्रकार की गांठ को कभी भी लाइटली इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके लिए मेरा रिकमेंडेशन हमेशा यही रहता है कि बॉडी में अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की गांठ आपको लग रही है या कोई अब नॉर्मल स्वेलिंग आपको फील हो रही है, तो प्लीज उसको इग्नोर ना करें। कभी भी उसके अप्रोप्रिएट टेस्ट रहते हैं, उसके अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस रहते हैं, और उस डायग्नोसिस के बाद आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जनरली लाइपोमा एक चर्बी की गांठ रहती है और वो चर्बी की गांठ कभी भी हमें बॉदर नहीं करती है। लेकिन बाय एनी चांस कि कभी कभी वो जब बड़ी होने लगती है तो वो थोड़ा कॉस्मेटिकली पेशेंट्स को अच्छा नहीं लगता है, तो एक छोटे से प्रोसीजर करके हम उसे निकाल सकते हैं और पेशेंट सेम डे घर चला जाता है। तो इसके लिए उसका टेंशन नहीं होता है। लेकिन अगर कभी किसी को मान लो स्वेट ग्लैंड्स की गांठ हो जाए, जिसे हम सेबेशियस सिस्ट बोलते हैं, यानी जो हमारे सीबम रहता है उसका ब्लॉकेज हो जाए और उसमें कभी कभी वो बढ़ के इन्फेक्शन भी हो जाता है, वो जो इन्फेक्शन है वो भी एक प्रकार का लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। पेशेंट एंटीबायोटिक लेते हैं, ठीक होता है, फिर थोड़े दिन, क्यों? क्योंकि वो जो कैप्सूल है वो बॉडी में इंटरनली पड़ा हुआ है। जब तक उस कैप्सूल को सर्जरी करके निकाला नहीं जाएगा तब तक वो गांठ प्रॉपरली बाहर नहीं आएगी, और अगर वो बाहर नहीं आएगी तो वो बार बार इन्फेक्शन को मल्टीप्लाई करती रहेगी। उसी प्रकार से एक गांठ होती है कभी कभी डायबिटिक पेशेंट्स के बैक पे, जिसको हम बोलते हैं कार्बंकल। कई बार लोग उसको कंफ्यूज कर जाते हैं इन्फेक्टेड सेबेशियस सिस्ट है, जो कि सही नहीं है। कार्बंकल एक प्रकार का इन्फेक्शन का कलेक्शन होता है, यानी पस का बहुत बड़ा कलेक्शन होता है डायबिटिक पेशेंट्स के बैक पे। क्यों? क्योंकि वो एक प्रेशर पॉइंट होता है। जब पेशेंट लेटता है, बैठता है, तो उस कारण से वहाँ पे एक प्रेशर पॉइंट डेवलप हो जाता है और वहाँ पे स्किन हाईली इन्फेक्ट हो जाती है। तो उसको ट्रीट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि पेशेंट सोचते हैं कि हम एंटीबायोटिक ले लेंगे, एंटीबायोटिक से वो इन्फेक्शन सेटल हो जाएगा। जनरली 10-15% में कभी कभी अगर कार्बंकल की स्टार्टिंग है तो छोटी मोटी एंटीबायोटिक से वो सेटल हो जाता है। लेकिन अगर कार्बंकल का साइज बड़ा हो गया है तो डेफिनेटली उस इन्फेक्शन को निकालना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए एट द लास्ट आई विल से दैट कि कभी भी आपकी बॉडी में कहीं भी आपको कोई अब नॉर्मल स्वेलिंग दिख रही है, फील हो रही है या बॉदर कर रही है, तो प्लीज उसका अप्रोप्रिएट चेकअप कराइए, किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइए और प्लीज उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। डोंट लिव इन अ एज्यूमिंग वर्ल्ड कि नहीं ये तो मेरे को ठीक है या ये मेरे को कैंसर है। ये दोनों तरीके गलत हैं किसी भी बीमारी को अप्रोच करने के लिए। थैंक यू सो मच।